हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलामस। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी मेंस 2025 के एग्जाम चल रहे हैं और आज है एथिक्स का एग्जाम, जहां हम यूपीएससी वुमेन के बाहर खड़े हैं और एग्जाम हो चुका है फिनिश। तो चलिए स्टूडेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं एग्जाम को लेकर कि कैसा रहा। एथिक्स का एग्जाम कैसा आया था और कैसा गया? एथिक्स का एग्ज़ाम जैसे हर साल आता है कि भाई पेपर लेंदी होता है, तो इस बार भी लेंदी था। बट इस बार मोर स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट पे बेस्ड पेपर था। उनका हर क्वेश्चन जो है सिविल सर्वेंट पे बात कर रहा था, और कहीं न कहीं वो रियल लाइफ़ को चेक करना चाह रहे थे कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो, तो क्या केस स्टडी तो मल्टी डायमेंशनल होती है। कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी कि भाई एज एक ऑफिसर आपको बना दिया, अब डेवलपमेंट करना है तो अब एनवायरनमेंट देखोगे या डेवलपमेंट करोगे, लोगों को हटाओगे या फिर क्या करोगे, वो सब में इश्यूज़ था। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो देन आप ये बताएं, जो दो सेशन में आता है एथिक्स 1 और 2, ए एंड बी, तो आपको ज्यादा टाइम किस में लगा और टाइम जो ज्यादा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेक्शन बी को, क्योंकि उसका एक पेज का क्वेश्चन ही होता है। तो मैंने सबसे पहले वही किया था, क्योंकि वहाँ पे अगर वो कुछ सेक्शन हो गया, 6 क्वेश्चन होते हैं, अगर वो हो गया तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मैंने पहले उसी को अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं कोई नॉर्मल क्वेश्चन पे आया। तो इससे क्या हुआ कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का पेपर भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपके रिसोर्सेज क्या थे एथिक्स को लेके, या प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इंटरनेट और चैट जीपीटी। तो आप चैट जीपीटी आज के टाइम पे मोस्टली लोगों ने बताया, तो उसकी हेल्प कैसे करता है, पूरी तरह कैसे help देखिए, कर रहा है? क्या होता है कि चैट जीपीटी को सिर्फ आप फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करिए, बाकी रियल लाइफ एग्जांपल तो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। भाई किसी रियल लाइफ, जैसे अशोक खेमका सर की बात चलती है, और बी चंद्रिका मैम की बात चलती है। अभी केस था, अगर करप्शन केस आया तो जो ऑफिसर पकड़े गए उनका, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल कहीं ना कहीं मार्क्स को बूस्ट करते हैं। और जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल्स गांधी जी का इनिशिएटिव हो गया, मदर टेरेसा हो गई हैं, मैरी कॉम हो गई हैं, तो इन सबका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं यूज़ आता है। वो क्या होता है, एग्जाम्पल मल्टी डायमेंशन होना चाहिए अक्रॉस सिविल सर्वेंट ऑल्सो, और भाई सोसाइटी में क्या है उसका भी। आप ये बताएं, न्यू स्टूडेंट जो एथिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या वो सिविल सर्विस आने वाले हो, उनके लिए कैसी वो प्रिपरेशन? उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा है कि आप कोचिंग का मटेरियल मत रटो। आप जो सिलेबस में मतलब दिया हुआ है, हर एक कीवर्ड का मतलब समझो, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो, दैट्स इट। क्योंकि आपसे कभी वो नहीं पूछेगा कि अगर उस पर दिया है कि एटीट्यूड दिया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछ रहा, वो रिलेट करके पूछ रहा है। कोर्ट से आज एटीट्यूड का क्वेश्चन आया था, वो कोर्ट दे दिया था, तो वो कोड बेस पे कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। जब वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब उसका बेसिक डिफरेंस आपको पता है कि इस शब्द का मतलब क्या है, और आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या हो सकता है। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? हेलो सर, आपका एग्जाम कैसा है? मेरा एग्ज़ाम GS3 थोड़ा ठीक गया, GS4 मतलब अटेम्प्ट किया है, बट मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो केस स्टडीज़ थी उसमें ज़्यादा टाइम दे दिया एज़ कम्पेयर टू जितना देना चाहिए था, क्योंकि केस स्टडी में एक बार 5 पेज आ गए थे और मैंने ऐसा समझा कि 5 पेज लिख देता हूँ मैं, बल्कि जनरली 4 पेज ही लिखने रहते हैं उसमें, उससे भी काम चल जाता। तो जो पार्ट ए था और पार्ट बी था, पार्ट बी में आपके केस स्टडी आई, तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन थे और आपने कैसे अटेम्प्ट करे? पार्ट ए में 13 क्वेश्चंस थे हमेशा की तरह, 3 कोड बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसमें जैसा ही आज फिलोसफिकल क्वेश्चंस ही आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो उसमें सारे डायमेंशंस कवर करने पड़े, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, टेक्निकल, तो उस हिसाब से फिर जो है कंप्लीट किया क्वेश्चंस को। ओके, देन एथिक्स के आपके रिसोर्सेज क्या थे, आपने प्रिपरेशन कैसे करी? एथिक्स की रिसोर्सेज तो कोई से भी आप एक नोट्स पढ़ सकते हैं। मैंने प्रेफरेबली टॉपर कॉपीज पढ़ी थी, और जो है डेफिनेशन जो दी गई है सिलेबस में उसकी ये टर्म्स याद किए थे, कीवर्ड्स याद किए थे, और उससे रिलेटेड जो सिविल सर्वेंट्स है या जो एग्जाम्पल्स है उनकी स्टडीज की थी। तो वो आपको ओवरऑल सफिशिएंट था कि इतना आपने पढ़ा जो एथिक्स के लिए? मैं जितना पढ़ा था मैं उससे तो वो तो हद से ज़्यादा ही सफिशिएंट था, क्योंकि एथिक्स में जो है पढ़ने से ज़्यादा एप्लीकेशन काम में आता है, जो रियल क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो। देन आपको सुबह वाली शिफ्ट में जीएस पेपर 3 का एग्जाम था, उसके बारे में बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन थे? GS3 के जितने भी क्वेश्चन थे वो PYQ बेस्ड ही आए थे। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो या तो PYQ बेस्ड हो नहीं होगा, या तो जो है करंट अफेयर से नहीं आया होगा। करंट अफेयर भी ऐसे नहीं है कि कहीं बहुत अंदर डीप से पूछ लिए, जो सबसे प्रोमिनेंट करंट अफेयर जो रहते हैं साल के, सिर्फ वही पूछे हैं, जो जनरली कोई भी न्यूज़ फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे या किसका वेटेज ज्यादा था क्वेश्चन का? क्वेश्चन जो हमेशा आता है, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 वही आए थे, इकोनॉमिक्स के 4, एग्रीकल्चर के 4, सब एक 15, 2 15 के, 2 10 के। सो वही पैटर्न इस बार भी फॉलो हुआ है। तो कोई स्पेसिफिक ऐसे स्पेशली क्वेश्चन था जो आप सरप्राइजिंग कर रहा हो कि एकदम नया आ गया, एथिक्स में हो या जीएस पेपर 3 में हो? सरप्राइजिंग तो इस बार मुझे कुछ भी नहीं लगा, सारे पेपर जैसे आते हैं वैसे ही रहते हैं। और सरप्राइजिंग हर साल जो है, इससे अभी के टाइम्स में नहीं, 2017-18 में भी 1-2 क्वेश्चन तो रहते ही थे, जैसे कि मैकब्राइड कमीशन वगैरह हो गया, जो किसी ने सुने नहीं रहते थे। सो इट्स नॉट लाइक कि समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हो गया। हेलो सर, आपका एथिक्स का एग्जाम कैसा गया? इस बार काफ़ी अच्छा हुआ पिछली बार से।
पेपर काफ़ी लेंथी था बट पूरा कवर हो गया। तो पेपर लेंथी था या टाइम मैनेजमेंट इजीली हो गया? टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो गया क्योंकि इस बार केस स्टडीज थोड़ी ठीक ठाक थी, छोटी थी और काफ़ी रेलेवेंट भी थी, जैसे करप्शन पे, एनवायरनमेंट पे, और मतलब काफ़ी अच्छी केस स्टडीज थी तो मैनेज हो गया टाइम। जैसे पार्ट ए और पार्ट बी आता है तो टाइम ज्यादा किसमें लगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन किसमें ज्यादा थे? डिफिकल्टी की बात करें तो दोनों ही पेपर मतलब दोनों सेक्शन इजी थे, बट जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उसके चक्कर में सेक्शन ए जो है वो थोड़ा सा नेगलेक्ट हो जाता है। तो इस पेपर में भी यही हुआ, सेक्शन ए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन आते हैं, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पहले केस स्टडीज अच्छे से करनी होती है। तो दोनों सेक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार सेक्शन ए काफ़ी लंबा था। तो जैसे सेक्शन ए में आपने बोला 13 क्वेश्चन आते हैं, वो 13 के 13 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं या कुछ नहीं, इसमें पूरा आप 100% पेपर करना पड़ता है आपको, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। 13 के 13 क्वेश्चन करने हैं, उसमें हर क्वेश्चन में 2-2 पेज हैं, वो आपको पूरे भरने ही भरने हैं, आप छोड़ नहीं सकते खाली। देन एथिक्स के आपके रिसोर्सेज क्या थे प्रिपरेशन के? एथिक्स में एक बुक मैंने प्रेफर की थी, डिकोड एथिक्स आती है जो, नोट्स थे मेरे पास, और कलाम आईएएस का मेरा सपोर्ट था टेस्ट सीरीज का। देन आपको आप किसी और स्टूडेंट को बताएंगे कि एथिक्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे पहले अप्रोच तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि आपका जो थ्योरी पार्ट है आप उसको अच्छे से कवर कर लें नोट्स बना के, उसके बाद आप केस स्टडीज पे जाएं और उसको आप सपोर्ट करेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल से और प्री वाईक्यूज क्वेश्चन से। देन एथिक्स के अकॉर्डिंग अब आपको इससे पूरा एक वीक मिल रहा है प्रिपरेशन का, ऑप्शनल का भी और हिंदी इंग्लिश के जो हमारा एग्जाम है उसके लिए, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हिंदी और इंग्लिश के लिए तो मेरे पास पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं और मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट जो दिए हैं मेंस के, उससे हेल्प हो जाएगी। और मेरा ऑप्शनल जो है टेक्निकल है, तो ऑलरेडी मैं 4-5 साल से पढ़ ही रहा हूँ और मेरी नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो की नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, उसको एक बार गो थ्रू करूँगा इन 4-5 दिन में, और लास्ट के दिन हिंदी और इंग्लिश, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। एक क्वेश्चन, जैसे अंदर आप लोग बैठते हैं तो अंदर आपको कितना सीटिंग गैप होता है या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई चीटिंग भी कर पाएगा? नहीं, चीटिंग का तो कोई स्कोप है नहीं क्योंकि अच्छी सिक्योरिटी है, टाइट सिक्योरिटी है, और रही बात माहौल की, अंदर बड़े बड़े हॉल्स हैं और कम से कम 400, 500, 300 बच्चे बैठते हैं एक साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे, हाँ, इस सेंटर पे थोड़ा सा यूपीएससी में लगा, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का इशू है, थोड़ा सही रहता ही है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ चीटिंग वीटिंग कर पाओगे, बिल्कुल हाँ, नहीं, अच्छे से चेकिंग होती है।